पेट का मामला है बाबू भैया। खाने पीने का शौक तो हम भारतीयों में कूट कूट कर भरा है। यार, कभी गौर किया है, हम जब भी मिलते हैं तो खाने की बात जरूर होती है। हम इंडियंस का पेट अक्सर बड़ा क्यों होता है? ये सवाल कभी आपके मन में आया है? अरे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी आदतें और खान पान की शैली ही इसका कारण है। हमारी कल्चर, खान पान और लाइफस्टाइल सब कुछ मिलके बनाता है हमें पेटू। हम त्योहारों में, शादी ब्याह में हर मौके पर जमकर खाते हैं। विदेशियों को देखो, पतले दुबले जैसे हवा से बात करते हों। उनकी लाइफस्टाइल और खान पान हमसे बिल्कुल अलग है। अब हम हैं कि रोटी के साथ रोटी खाते हैं, और सिर्फ रोटी ही नहीं, पराठे, पूरी और न जाने क्या क्या। चलो जानते हैं इसके पीछे का राज। हमारे खाने में मसाले, तेल और घी की मात्रा भी काफी होती है। ये मसाले और तेल हमारे खाने को स्वादिष्ट तो बनाते हैं, लेकिन साथ ही कैलोरीज भी बढ़ाते हैं। और फिर हमारे स्ट्रीट फूड का क्या कहना? समोसे, कचौरी, चाट, ये सब हमारी कमजोरी हैं। लेकिन हम अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज और हेल्दी आदतें अपनाएं तो इस पेट के मामले को भी संभाल सकते हैं। तो चलिए आज से ही थोड़ा ध्यान दें और अपने खान पान और लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाएं। पेट का मामला है बाबू भैया, इसे हल्के में मत लें। खाने का चक्कर, बापू के जमाने का स्वेटर। हमारे यहाँ खाना बस पेट भरने का जरिया नहीं है, इमोशन है यार। हर निवाले में एक कहानी छुपी होती है, हर स्वाद में एक याद जुड़ी होती है। शादी हो, पार्टी हो या दुख हो, हर मौके पर खाना ही तो है जो हमें जोड़ता है। खाना तो बनता है, और वो भी कैसा? पूरी, छोले, हलवा, कचौरी, समोसे, जलेबी, रबड़ी। ये सब सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। अरे, दादी नानी के हाथ का खाना तो किसी जन्नत से कम नहीं होता। उनके हाथों का स्वाद, उनकी ममता, सब कुछ उस खाने में घुला मिला होता है। पर यार, ये भी सच है कि इतना तेल, मसाला, चीनी, घी सब कुछ पेट में जाके कहीं ना कहीं तो दिखता है। और यही है असली चैलेंज। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने खाने का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। हमें समझना होगा कि कैसे हम अपने पारंपरिक खाने को थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं, ताकि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें और अपने स्वाद का भी। आखिरकार, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये हमारे रिश्तों का, हमारी यादों का और हमारी खुशियों का हिस्सा है। तो चलिए, इस खाने के चक्कर में हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपने बापू के जमाने के स्वेटर को भी संभाल कर रखें। अपने बापू को शीघ्र किसा है। ऑफिस ऑफिस, कुर्सी कुर्सी, बस यही जिंदगी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक्सरसाइज कौन करे? ऑफिस में 9 से 5, फिर घर आके सोफे पर बैठे, टीवी या मोबाइल। अरे, थोड़ा बहुत तो हिलो डुलो यार। विदेशों में देखो, लोग साइकिल चलाते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, और हम हैं कि बस खाना खाओ और सो जाओ। यार, ये तो सच है कि हम इंडियंस को चाय नाश्ते का बहुत शौक है। चाहे सुबह हो या शाम, चाय के बिना हमारा दिन अधूरा सा लगता है। सुबह की चाय बिस्कुट से लेकर ये हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। सुबह की शुरुआत ही चाय के साथ होती है, और इसके बिना तो जैसे नींद ही नहीं खुलती। शाम की पकौड़े, समोसे तक सब कुछ चलता है। शाम को जब हम थक कर घर आते हैं तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े या समोसे मिल जाएं तो दिन की सारी थकान मिट जाती है। अब अंग्रेज तो चले गए, पर चाय नाश्ते की आदत तो छोड़ गए। अंग्रेजों के समय से ही चाय हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थी, और आज भी ये आदत हमारे साथ है। और हाँ, जंक फूड का क्रेज तो अब कमाल का है। बर्गर, पिज्जा, ये सब अब हमारे खाने का हिस्सा बन गए हैं। पहले जहां हम सिर्फ पारंपरिक नाश्ते पर निर्भर थे, अब हम फास्ट फूड की ओर भी बढ़ गए हैं। कोल्ड ड्रिंक, ये सब तो अब हमारे खाने का हिस्सा बन गए हैं। चाहे कोई भी अवसर हो, कोल्ड ड्रिंक के बिना अधूरा लगता है। ये सब बदलाव हमारे खान पान में धीरे धीरे आ गए हैं, और अब ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। विदेशियों को देखो, कितने फिट और एक्टिव रहते हैं। जीन्स टी शर्ट पहनो तो बॉडी दिखती है, और हम हैं कि ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं ताकि पेट छुप जाए। यार, ये पेट छुपाने से कुछ नहीं होगा, इसे कम करना होगा।
अब ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। कुछ आसान से उपाय करके हम भी फिट और हेल्दी रह सकते हैं। रोज सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करो, योगा करो, दौड़ लगाओ, कुछ भी करो, पर हिलो तो सही। खाने पीने का भी ध्यान रखो, तेल मसाला कम करो, फल सब्जियां ज्यादा खाओ, जंक फूड से दूर रहो। यार, ये सब करते हुए भी अपनी लाइफ एंजॉय करना मत भूलो। कभी कभी थोड़ा बहुत तो चलेगा। जिंदगी एक बार मिली है, इसे पेट अंदर करने में ही खत्म मत करो। बस थोड़ा संतुलन रखो और हेल्दी रहो।